उत्तर प्रदेश विधानसभा में एसआईआर पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव के आरोपों के जवाब में यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने तीखा पलटवार किया है। मंत्री अंसारी ने कहा कि सपा और कांग्रेस लगातार जनता द्वारा अस्वीकार किए जाने से बौखलाहट में है, इसीलिए वह एसआईआर को लेकर अनावश्यक भ्रम फैला रही है। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर से चुनाव और भी निष्पक्ष, पारदर्शी व मजबूत होंगे। वहीं वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने कांग्रेस और मौलाना अरशद मदनी पर भी बड़ा बयान दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में एसआईआर यानी स्टैंडर्डाइज इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को लेकर हुई चर्चा के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर एनआरसी लागू करने की कोशिश का आरोप लगाया। इस पर यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कड़ा प्रतिकार करते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस जनता द्वारा लगातार अस्वीकार किए जाने से बौखला गई है। यही तिलमिलाहट उनके बयानों में साफ नजर आती है। दानिश अंसारी ने कहा कि एसआईआर व्यवस्था से चुनाव प्रक्रिया और मजबूत होगी और लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी संविधान की किताब तो साथ रखती है, लेकिन शायद कभी पढ़ी नहीं। सपा का चरित्र हमेशा डर फैलाकर राजनीतिक फायदे लेने वाला रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार और यूपी में इस सिस्टम को लेकर कोई शिकायत नहीं, केवल सपा ही भ्रम फैला रही है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर मंत्री अंसारी ने कहा कि ये गीत केवल तराना नहीं बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में हमारी पहचान रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह वंदे मातरम को लेकर लगातार भ्रम फैलाने का काम कर रही है। मौलाना अरशद मदनी के बयान पर उन्होंने कहा कि जो भी वंदे मातरम पर सवाल उठा रहा है उसे पहले इस गीत का अर्थ समझना चाहिए। ये देश की अखंडता, महानता और एकता की प्रतीक पंक्तियां हैं, ना कि किसी धर्म से जुड़ा मुद्दा। राजनीतिक भविष्य पर बोलते हुए मंत्री अंसारी ने कहा कि जैसे बिहार में परिणाम आए वैसे ही अब पश्चिम बंगाल और 2027 में यूपी में भी होंगे। उन्होंने दावा किया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी दोबारा बहुमत की सरकार बनाएगी। बिहार में जो परिणाम रहा वही परिणाम पश्चिम बंगाल में भी होगा और वही परिणाम उत्तर प्रदेश में भी होगा। उत्तर प्रदेश में जो आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरी ईमानदारी से लड़ेगी और जनता के विश्वास के बल पर हम फिर से ऐतिहासिक और पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बार हम बुलेट प्रूफ करेंगे, तो प्रचार देखिए, समाजवादी पार्टी के हाथ में जब जब सत्ता आई है, प्रदेशवासियों ने देखा, इसीलिए उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। तो समाजवादी पार्टी ने सत्ता का सदुपयोग जनता के लिए नहीं किया, सत्ता का दुरुपयोग अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए किया। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार की आग में झोंका, उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंका, उत्तर प्रदेश को के जो थाने हैं वो अपराधियों के हाथ में सौंपने का काम किया, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को एक असुरक्षित माहौल दिया। तो ये तमाम चीज़ें हमारे प्रदेशवासी भूला नहीं है। इसीलिए 17 है, 19 है, 22 है, लगातार समाजवादी पार्टी को उसकी असलियत हमारे प्रदेश की जनता ने दिखाई है और 27 में फिर से इसी जनता की ताकत के बल पे, इसी जनता के विश्वास के बल पे पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। यूपी में चल रही घुसपैठियों पर कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है, उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था का प्रदेश है और अपराध मुक्त व भयमुक्त यूपी बनाने के लिए हर कदम उठाया जाएगा।